तो जब आप सीबीटी 1 के लिए प्रिपेयर करेंगे, ये सभी सब्जेक्ट्स का जो वेटेज है दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट। आप ऐसे नहीं सोच सकते कि ये छोटा सब्जेक्ट है तो इसको हम स्किप कर देते हैं। 49 क्वेश्चंस ऐसे थे थ्योरेटिकल, यानी कि आप बोल सकते हो 50% क्वेश्चंस तो थ्योरेटिकल ही है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले प्रैक्टिस किया करो जब भी आप एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई या स्टेट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हो। मल्टीपल टाइम आप पीवाईक्यूज को लगाकर ही जाते हो। तो एसएससी जेईई सीबीटी 2 एग्जाम में आपको फाइनली ये सीखने को मिलता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सिमरन कपूर। तो आज का जो ये सेशन है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा जो लोग भी एसएससी जेईई एग्जाम देने वाले हैं। सो एसएससी जेईई 2025 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, एसएससी जेईई 2024 सीबीटी 2 में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए, टेक्निकल में जो आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं किस सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा रहा, न्यूमेरिकल का वेटेज किस तरीके से देखने को मिला है, कितने क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आए थे या आईएएस कोड के क्वेश्चंस हमें देखने को मिले, इन सभी के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो सीबीटी 2 2023 में भी आए थे और 2024 में बिल्कुल सेम रिपीट हो गए। और आज के इस सेशन में आपको पता चलेगा कि जो आप सीबीटी 1 के लिए प्रिपेयर करते हो एसएससी जेईई में, आपकी वही तैयारी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी फॉर एसएससी जेईई सीबीटी 2 एग्जाम, क्योंकि बहुत ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलते इन योर एग्जामिनेशन। और एसएससी जेईई एग्जाम में आपकी फाइनल जो आपको क्वालिफाई करवाती है चीज, वो है आपकी टेक्निकल नॉलेज। तो आज आपको डिटेल में सभी सब्जेक्ट्स का मैं यहाँ पर सभी वेटेज हम डिस्कस करेंगे और किस तरीके के क्वेश्चन कितने वेटेज कितने मार्क्स के पूछे गए थे उन सभी के बारे में यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा 2023 का जो एसएससी जेईई सीबीटी 2 एग्जाम हुआ था और 2024 का जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है, इन दोनों में बहुत ज्यादा कोई वेटेज का डिफरेंस नहीं देखने को मिला है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। अगर आप यहाँ पर देखेंगे जनरली आपका हाईएस्ट वेटेज किस सब्जेक्ट का रहता है, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी का। 2023 में भी ये 15 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए और 2024 में 17 क्वेश्चंस। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज आपका बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी ही रहता है। लेकिन इस बार आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का थोड़ा वेटेज बड़ा है। पहले आपके 8 क्वेश्चंस यहाँ पर 2023 में पूछे गए थे, अब आपके 12 क्वेश्चन पूछे गए। और ट्रांसपोर्टेशन में भी आपका हाईवे इंजीनियरिंग और रेलवे इंजीनियरिंग ही पूछा जाता है और रेलवे से भी बिल्कुल सिंपल स्लीपर से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिले। अगर आप देखेंगे इसके अलावा जैसे सॉइल मैकेनिक्स, इरिगेशन हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलिक मशीन एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, 2023 में 10 से 11 आपको एवरेज यहाँ पर इन सब्जेक्ट्स का वेटेज मिला और 2024 यानी कि इस साल इन्हीं सभी सब्जेक्ट्स का वेटेज एवरेज 8 to 9 मार्क्स रहा। यानी कि आप किसी भी सब्जेक्ट को स्किप नहीं कर सकते अगर आप सीबीटी 2 एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो। तो जब आप सीबीटी 1 के लिए प्रिपेयर करेंगे, ये सभी सब्जेक्ट्स का जो वेटेज है दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट। आप ऐसे नहीं सोच सकते कि ये छोटा सब्जेक्ट है तो इसको हम स्किप कर देते हैं। आप देख सकते हो इन सभी का वेटेज अप्रॉक्सीमेटली बराबर है। इवन हमारा सर्वेइंग सब्जेक्ट भी हमारे इस बार उसके 9 क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिले। ये स्टील डिजाइन, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, इनके 5 to 6 क्वेश्चंस जनरली देखने को मिलते हैं। इनका वेटेज बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में कम रहता है। तो जो हाईएस्ट वेटेज वाले सब्जेक्ट्स है, जब आप अपनी तैयारी स्टार्ट करते हो सबसे पहले आप उन सब्जेक्ट्स को बेस्ट तरीके से पढ़िएगा, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि यही सब्जेक्ट आपके सीबीटी 1 में भी हाईएस्ट वेटेज वाले सब्जेक्ट्स है, तो वहां पर भी हेल्पफुल होंगे और सीबीटी 2 एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल होंगे। अब देखिए आगे बात करते हैं। जो 2024 यानी कि अभी सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ, उसमें अगर आप देखो टोटल 100 क्वेश्चंस में से 49 क्वेश्चंस ऐसे थे थ्योरेटिकल, यानी कि आप बोल सकते हो 50% क्वेश्चंस तो थ्योरेटिकल ही है जो आप सीबीटी 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो आधा तो स्कोर आप यहां से ही कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ लोग कहते हैं मैम न्यूमेरिकल नहीं हम लोगों से बनते। देखिए न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा स्पीड और इसकी आपको जरूरत नहीं है अगर आप एसएससी जेईई एग्जाम देना चाहते हैं। न्यूमेरिकल का वेटेज इतना ज्यादा नहीं रहता और यहाँ पर आपको कैलकुलेटर भी दिया जाता है, लेकिन ड्यू टू आपका टाइम का कुछ कंस्ट्रेन रहता है तो आप बड़े न्यूमेरिकल वैसे भी एग्जाम में नहीं परफॉर्म कर सकते। आगे हम बात करते हैं मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस आपको सीबीटी 1 में एसएससी जेईई में भी देखने को मिलेंगे। एसर्शन रीजन का वेटेज बहुत कम रहा, 4 क्वेश्चंस आपके थे। और स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आपको थोड़े अच्छे से प्रिपेयर करने, क्योंकि ये सीबीटी 1 में भी इस बार अच्छे नंबर के देखने को मिले हैं। और 15 क्वेश्चंस आपको इस बार एसएससी जेईई सीबीटी 2 में स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस देखने को मिले। तो टोटल मिलाकर हो गए यहाँ पर हमारे पास 100 क्वेश्चंस। अब बीएमसी एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी आपका सब्जेक्ट ही थ्योरेटिकल है, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके थ्योरेटिकल रहेंगे, मैच द फॉलोइंग रहेंगे, असर्शन रीजन रहेगी या स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। एस्टिमेशन से जैसे आप देख रहे हो कि न्यूमेरिकल का वेटेज ज्यादा था, 5 क्वेश्चंस अगर थ्योरेटिकल है तो न्यूमेरिकल का भी 5 to
4 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर वेटेज देखने को मिला। एनवायरमेंट में देखेंगे तो मैच द फॉलोइंग, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ज्यादा है तो उससे कोई ज्यादा न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, एक भी न्यूमेरिकल यहाँ पर नहीं था। जो बेसिक न्यूमेरिकल होते हैं जो कम टाइम लेते हैं, यानी कि फॉर्मूला डाला और आंसर आ गया, उस तरीके के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके आगे अगर हम लोग बात करें, देखिएगा कुछ आईएएस कोड यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिस्ट किए गए हैं जिन आईएएस कोड से क्वेश्चन आपके एसएससी जेईई सीबीटी 2 में आए थे। देखिएगा 9 क्वेश्चंस ऐसे थे जो डायरेक्ट आईएएस कोड की वैल्यू पूछी गई थी, और ये आईएएस कोड की जो यहाँ लिस्ट मेंशन है इन आईएएस कोड से डायरेक्ट वैल्यू आई थी। और 6 क्वेश्चंस ऐसे थे जो डायरेक्ट डायग्राम बेस्ड थे। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपसे एग्जाम में सीबीटी 2 में पूछे जाते हैं कि आप लोगों को एक यहाँ पर कोई एपरेटस शो किया जाएगा और पूछा जाएगा ये किस चीज के लिए यूज किया जाता है, यानी कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है बताइएगा कि ये क्या मेजरमेंट करने के लिए आपका प्रेफर किया जाता है, फॉर विस्कोसिटी, सॉफ्टनिंग पॉइंट, पेनिट्रेशन या डक्टिलिटी टेस्ट। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको इस बार देखने को मिला। तो देखो 2024 में ये क्वेश्चन था। अगर आप 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखकर जाते एक बार तो सेम इसी तरीके का क्वेश्चन आपको मिल जाता, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वेटेज बहुत ज्यादा है, ये बताना चाहती हूँ। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले प्रैक्टिस किया करो जब भी आप एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई या स्टेट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हो। ये 2023 में क्वेश्चन आया था, इसमें आपको 4 इंस्ट्रूमेंट्स दिए थे और मैच द फॉलोइंग था। उन 4 इंस्ट्रूमेंट्स में से एक इंस्ट्रूमेंट हमारा 2024 में रिपीट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से देखिएगा एक क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम टू सेम है। अगर आप देखोगे ये 2024 में पूछा गया, रिज कैनाल, कॉन्टूर कैनाल, साइड स्लोप कैनाल, इस तरफ डेफिनेशंस दी हुई थी और आपको मैच द फॉलोइंग करना था। और यहाँ पर देखेंगे तो 2023 में भी सेम मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, रिज कैनाल, कॉन्टूर कैनाल, साइड स्लोप कैनाल, और हमें मैच ही करना था यहाँ पर भी। तो ये कुछ क्वेश्चंस का एग्जांपल दिया कि कई बार सेम क्वेश्चंस भी रिपीट हो जाते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व किए हैं तो आपको वहां पर फिर से बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, क्योंकि मल्टीपल टाइम आप पीवाईक्यूज को लगाकर ही जाते हो। तो एसएससी जेईई सीबीटी 2 एग्जाम में आपको फाइनली ये सीखने को मिलता है कि अगर आप सीबीटी 1 में टेक्निकल सब्जेक्ट्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करोगे और सीबीटी 1 में ही एक अच्छा स्कोर कर लोगे तो आपका क्वालिफाई करने का जो चांसेस है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। सीबीटी 2 एग्जाम में भी वही टेक्निकल नॉलेज आपके काम में आने वाली है। अगर आपने वो टेक्निकल सब्जेक्ट्स की अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस की है, अच्छे से उनको रिवाइज किया है, तो उसी पैटर्न के क्वेश्चन सीबीटी 2 में पूछे जाते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपका ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको नहीं समझ आ रहे, नहीं। आप देखेंगे बहुत ज्यादा लेवल में डिफरेंस नहीं है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हैं, 2023 वाले भी, 2024 वाले भी और सीबीटी 1 वाले भी। जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे आपको ये सीखने को मिलेगा कि एक बार अगर हम किसी सब्जेक्ट के अच्छे से नोट्स बना ले, अच्छे से उसको प्रिपेयर कर ले, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ले, तो ये आपके एसएससी जेईई एग्जाम सीबीटी 1-2 दोनों में हेल्पफुल रहेगा। प्लस जो आप लोग स्टेट एग्जाम्स, आरआरबी जेईई एग्जाम देते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल गई कि सीबीटी 2 एग्जाम का वेटेज क्या था सब्जेक्ट्स का और किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट है अपनी तैयारी के दौरान, अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट्स है या फिर आप बीटेक कर रहे हैं या आप कॉलेज गोइंग, आपको कोई भी तरीके का अगर डाउट या कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को आपके डिफरेंट एग्जाम्स के लिए।